फोटोसिंथेसिस में अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड। मेजरली हम इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेटिक की जो साइट होती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। पर फिर भी हम क्लोरोप्लास्ट के साथ में प्लास्टिड से हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। देखिए, प्लास्टिड जो है वो आपको केवल प्लांट के अंदर मिलेगा। ये प्लांट सेल का फीचर होता है, लवक जिसको बोलते हैं हम। ये केवल और केवल प्लांट में मिलते हैं। फिर प्लास्टिड जो है उसके बारे में हम कहते हैं कि सबसे पहले जो ये शब्द है प्लास्टिड वाला, शब्द को देने वाला कौन था? प्लास्टिड शब्द, इसको लवक कहते हैं हम। इसको देने का काम किया था हैकल ने। एक तो ये याद रखना है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछते हैं। फिर इसी प्लास्टिड को शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्टिड नाम दिया। तो क्लोरोप्लास्टिड जो है वो शिम्पर ने नाम दिया था। फिर मेयर आया, मेयर साइंटिस्ट आया, उसने इसको ऑटोप्लास्ट नाम दे दिया। और फिर एरेरा करके एक साइंटिस्ट आया था, उसने इसको क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। तो ये क्या है, नाम अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे। पहला हैकल ने दिया था प्लास्टिड, और बाकी क्लोरोप्लास्ट जो है वो एरेरा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये याद रखने की बात है। अब अगर हम टाइप की बात करें तो देखिए, हर प्लास्टिड पहले प्रोटोप्लास्टिड होता है। तो हम क्या कहते हैं कि जितने भी प्लास्टिड हम पढ़ेंगे वो पहले क्या थे, खुद प्रोटोप्लास्टिड थे। तो प्रोटोप्लास्टिड मैक्सिमम 3 टाइप के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्टिड। देखो नाम से मालूम चल रहा होगा, क्रोम लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर कुछ कलर का मामला है। यहाँ लिखा हुआ है क्लोरो, मतलब यहाँ पर्टिकुलर ग्रीन कलर का मामला है। और यहाँ लिखा हुआ है ल्यूको, इसका मतलब यहाँ पर कुछ स्टोरेज का मामला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लास्टिड 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है क्रोमोप्लास्ट, एक हो जाता है क्लोरोप्लास्ट, और एक हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, बारी बारी से हम एक एक के बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट किसे कहेंगे? तो देखिए, क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसका मेजर काम होता है पिगमेंट या कलर प्रोवाइड करवाना। उसमें अलग अलग टाइप के पिगमेंट होते हैं। उसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जिसमें कैरोटीन और जेंथोफिल मिलते हैं आपको। उसमें क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं, जिसमें आपको ए बी सी डी ई और जितने भी क्लोरोफिल के टाइप है वो आपको क्रोमोप्लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम काम क्या हो गया इसका? कलर प्रोवाइड करवाना। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या हो गया? क्रोम मीन्स कलर प्रोवाइड करवाना। फिर देखिए, ये कहाँ मिलता है हमको? क्रोमोप्लास्ट मैक्सिमम हमको पेरिकार्प में देखने को मिलता है। पेरिकार्प किसे कहते हैं? कार्प का मतलब होता है फ्रूट, और पेरी मतलब होता है सबसे बाहर की सराउंडिंग लेयर। तो सबसे फ्रूट की बाहर की जो लेयर देखते हो, हमको अलग अलग रंगों के फ्रूट देखने को मिलते हैं। तो वो पेरिकार्प की जो वॉल है, फ्रूट की जो आउटर मोस्ट वॉल होती है, लेयर होती है, वो उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। तो वो वॉल जो है उसमें हमको क्रोमोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। फिर लिखा हुआ है पेटल्स, मतलब फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है, उन पंखुड़ियों में भी हमको पेटल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ लाइकोपिन करके एक वर्णक का नाम लिखा हुआ है। लाइकोपिन एक पिगमेंट है जो टमाटर के अंदर, टोमेटो में और मिर्ची में, मतलब चिली के अंदर लाल रंग आपको प्रदान करता है। फिर अल्फा, बीटा और गामा कैरोटीन लिखा हुआ है। ये फ्रूट्स के अंदर नारंगी और पीला कलर प्रदान करता है, ऑरेंज येलो कलर प्रोवाइड करवाएगा। अब देखो, यहाँ एक चीज़ है जो समझने की है कि जितने भी जो ये कलर होते हैं, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, वो पेटल्स में रंग देते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट नोट आपको समझना है कि क्रोमोप्लास्ट पेटल में तो होते हैं, लेकिन पेटल्स का जो कलर है मेजरली सेल शेप में जो जल के अंदर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं उसकी वजह से होता है। तो मैंने यहाँ पर ये लाइन लिख दी है कि पेटल के जो कलर है वो वाटर के अंदर जो सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, जो सेल शेप में मौजूद होते हैं, कोशिका रस में मौजूद होते हैं, उसकी वजह से पेटल्स का कलर आता है। फिर देखिए, ये हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट की बात। ल्यूकोप्लास्ट का मेजर काम होता है फूड स्टोर करना। ठीक है, खाने का काम जो है वो यहाँ पर ये देखता है, फूड स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट। अब फूड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सोचिए आप, प्लांट जो है वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च इकट्ठा कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट।
अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट में लिपिड या फिर ऑयल इकट्ठा कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हम इलियोप्लास्ट। और अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट में प्रोटीन जो है उसका स्टोरेज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एल्यूरोप्लास्ट। तो इस तरीके से ल्यूकोप्लास्ट की 3 फॉर्म हो जाती है अलग अलग टाइप की, ठीक है। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इसमें आपको किसी भी टाइप के कोई पिगमेंट या फिर आपको इसके स्ट्रक्चर में कोई थाइलेकोइड आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए लिखा हुआ है पिगमेंट्स एंड थाइलेकोइड आर एब्सेंट इन ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको ल्यूकोप्लास्ट में देखने को मिलेगी और आपको याद करनी है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट नाम भी आ जाते हैं, जैसे इटियोप्लास्ट किसको बोलते हैं। इटियोप्लास्ट का मतलब होता है कि ना तो वो स्ट्रक्चर फूड इकट्ठा करेगा, फूड स्टोर करेगा, ना उसमें किसी टाइप के कोई पिगमेंट है, और ना ही उसमें कोई लेमिली जैसी कोई स्ट्रक्चर उसमें मौजूद है। तो फिर ये इटियोप्लास्ट है क्या। वास्तव में इटियोप्लास्ट पत्ती की मरने की लास्ट स्टेज में बनने वाले स्ट्रक्चर है, ठीक है। लिखा हुआ है देखो, दे प्रेजेंट इन दोज लीव्स विच डज नॉट गेट सनलाइट। प्रकाश या सनलाइट जिसको नहीं मिलती, उस पत्ती में इटियोप्लास्ट बन जाता है, और वो जीर्णता का सूचक है, मतलब सेनेसेंस जो है उसका इंडिकेटर है कि पत्ती अब मरने वाली है। तो इटियोप्लास्ट आपको दिमाग में रखना है। एक और नाम आ जाता है जिसको बोलते हैं हम क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, उसमें वर्णकों के झिल्ली में गुच्छकों को, मतलब जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट के बहुत सारे मेम्ब्रेनस जो आपको गुच्छे मिलेंगे, जो ग्रुप मिलेगा आपको, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो ये ध्यान रखना है कि पिगमेंट का जो ग्रुप होता है जो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, उसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। फिर देखो एक लाइन लिखी हुई है, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, उसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक स्वतंत्र थाइलेकोइड या लेमिलीमा होता है, ठीक है, जो कोशिका में फैला हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम क्लोरोसोम। तो साइनोबैक्टीरिया का जब कभी आप डायग्राम देखो तो आप देखोगे कि उसमें है ना, इस तरीके से इस लाइन बनी हुई होती है। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ऐसा साइनोबैक्टीरिया जो है वो इस तरीके से ये बैक्टीरिया है, और अंदर की तरफ उसमें ऐसे लाइन होती है, इस तरीके से ये ऐसे ऐसे लाइन होती है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं लेमिली। और उसके ऊपर जो है वो होते हैं पिगमेंट। तो जो पिगमेंट होंगे वो उसके ऊपर की तरफ होंगे, इस तरीके से खूब सारे पिगमेंट होंगे। तो ये जो है स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे हम। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन क्लोरोसोम। क्या बोलते हैं, क्लोरोसोम, या इसका दूसरा नाम लेमिलोसोम भी होता है, या इसको हम कार्बोक्सीसोम भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो कुछ टर्म इंपॉर्टेंट होती है, एमसीक्यू के अंदर भेजा फ्राई करने में काम आती है। तो हम यहाँ पर तो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये 3 टर्म छोड़ के क्या करेंगे, तो ये 3 टर्म भी हमने ले ली, ठीक है। तो देखिए अलग अलग टाइप के हमने यहाँ पर ये प्लास्टिड जो है वो पढ़े हैं। अब हमारा देखो ये 2 तो हो गए, हमने पढ़ लिया इनके बारे में मेजरली। किसके बारे में पढ़ा हमने, एक तो इसके बारे में क्रोमोप्लास्ट के बारे में, एक हमने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। अब हमारा मेन फोकस जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस है। तो अब हम इसको अलग से ही हेडिंग डाल करके यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट करके हमने लिखा है इसको, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो मैंने समय ज़्यादा ना हो, मतलब लिखने में ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा फ़ोटो रखा हुआ है। मैं आपको इसके अंदर ही बता देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। देखिए ये ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं अपन प्रोटोप्लास्ट। हमने बात की थी प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो बाद में स्ट्रक्चर में चेंज कर लेता है। जैसे प्रोटोप्लास्ट बन गया एलिरोप्लास्ट। एलिरोप्लास्ट का मतलब क्या होगा, उसने प्रोटीन इकट्ठा कर लिया। यही एलिरोप्लास्ट काम आने पर बाद में क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। या प्रोटोप्लास्ट जो है वो एमाइलोप्लास्ट, मतलब अपने अंदर ऑयल इकट्ठा कर सकता है, सॉरी एमाइलोप्लास्ट मतलब स्टार्च इकट्ठा कर सकता है। और यही अपने इलियोप्लास्ट भी बन जाता है प्रोटोप्लास्ट, जो आपके वो ऑयल इकट्ठा करता है। अब यहाँ देखो आपके क्रोमोप्लास्ट कभी भी पीछे की तरफ, मतलब क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होता। हमेशा क्लोरोप्लास्ट जो है वो ही क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट फिर से क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसको आप आराम से देख करके और फिर कुछ चीज़ें, कुछ बुनियादी चीज़ें आप सीख सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जो है वो क्या बताया हुआ है। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, उससे क्या थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मैंने लिखा है यहाँ पर ये प्रोटोप्लास्ट।
तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ये आपको पता है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट जो है वो सीधा ही क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ये भी पता है आपको, क्रोमोप्लास्ट। या फिर प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन अब याद रखने की चीज़ क्या है कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, या फिर ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट जिसके अंदर आपके एल्यूरो है, एमाइलो है, इलियो है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये एल्यूरोप्लास्ट जो होता है जिसमें प्रोटीन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी के जो एमाइलोप्लास्ट हो गया या इलियोप्लास्ट हो गया वो कन्वर्ट नहीं होंगे क्रोमोप्लास्ट में। ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी याद रखने की बात है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो एमसीक्यू में पूछते हैं किसी किसी में कि भाई क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा होता है। तो इसको हम जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको लिखा है। देखिए एक चीज़ लिखी हुई है कि तस्तरी या अंडाकार आकार का क्लोरोप्लास्ट आपको किस में देखने को मिला, लेंस शेप का आपको मैक्सिमम जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। मेखलाकार क्लोरोप्लास्ट की आकृति आपको यूलोथ्रिक्स नाम के एल्गी में देखने को मिलेगी। कप लाइक स्ट्रक्चर क्लेबाइडोमोनास में देखने को मिलेगा। रेटिकुलर स्ट्रक्चर मतलब जालिका के जैसा स्ट्रक्चर ओडोगोनियम में देखने को मिलेगा। स्पाइरली शेप मतलब सर्पिलाकार आपको स्पाइरोगैरा में देखने को मिलेगा। और स्टार शेप का क्लोरोप्लास्ट जिग्निमा नाम के आपके प्लांट में देखने को मिलता है। ये जो टेबल है, सारणी है, इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू पूछते हैं। अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग एक सेल ऑर्गेनल है। प्लांट सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ये ध्यान रखना। प्लांट सेल में पूछ ले आपसे कि सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो आप बोलोगे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्लांट सेल में है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, और कोई अगर गलती से ये कह दे कि सर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, तो ध्यान रखना न्यूक्लियस जो है वो होता है घटक। घटक का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोनेंट। ठीक है, सेल तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। सेल जो है ना तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। एक होता है उसके अंदर जो है वो आपके प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट पढ़ाते पढ़ाते ये मेरे दिमाग में आ गया। सेल में एक होता है प्रोटोप्लाज्म, एक तो होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एक होता है मेम्ब्रेन, जो उसकी सेल की मेम्ब्रेन होती है, और एक होता है न्यूक्लियस। ये मैंने क्या लिखा, समझाने के लिए लिखा है। मैं किसी सेल को सेल कब कहूँगा, जब उसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर हो जो उसको कवर करे, मतलब मेम्ब्रेन हो। मैं उसको सेल तब कहूँगा जब उसके अंदर के मटेरियल आपस में जो है वो इधर उधर घूमते हो, मीडियम हो उसके अंदर, मतलब प्रोटोप्लाज्म उसके अंदर मौजूद हो, और उस सेल का रेगुलेशन वो खुद ही सेल करे, अपनी कॉपी बना सके, मतलब न्यूक्लियस उसमें मौजूद हो। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, 1 2 3, ये तीनों सेल के क्या है, कॉम्पोनेंट होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पोनेंट होते हैं। ये ऑर्गेनल में नहीं आते, ये घटकों में आते हैं कि कोशिका के मुख्य रूप से कितने घटक है, तीन घटक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तब बोलना है आपको प्लांट के अंदर सेल आपके क्लोरोप्लास्ट। और यही पूछ ले आपसे कि भाई सेल के अंदर जो है वो सबसे बड़ा घटक कौन सा है, तो केंद्रक जो है वो कोशिका का सबसे बड़ा घटक है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से एमसीक्यू आ जाता है। आगे देखते हैं हम, आगे और क्या जानकारी है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है, थाइलेकोइड होती है, लेमेली होती है। थाइलेकोइड जो है वो क्या होती है, ऐसे ढेरी के रूप में इकट्ठी हुई होती है, ठीक है, और ग्रेनम बना देती है। स्ट्रोमा भाग में वृत्ताकार या कभी कभी आपको लीनियर डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम, स्टार्च मॉलिक्यूल्स, केल्विन साइकिल के एंजाइम, या फिर जो आपको डार्क रिएक्शन के एंजाइम देखने को मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर रूबिस्को एंजाइम जो है वो मौजूद होता है, जो धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है। और हरित लवक में 60% प्रोटीन होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो काम की है, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर बनाया हुआ है। यहाँ अलग से स्ट्रक्चर है, देखो क्या क्या बात की हमने। हमने बात की अभी किसके बारे में बात की हमने, कि भाई ये डबल मेम्ब्रेन है, देखो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट एनवेलप।
फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो आपको राइबोसोम मिलेगा, स्टार्च ग्रेन मिलेंगे, ग्रेनम मिलेगा, ग्रेना मिलेगा। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन ग्रेना, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर ग्रेना है। बहुत सारी चकतियाँ हैं जिसके ऊपर जो है वो ढेरी जैसा बना हुआ है, और ये जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं अपन थाइलेकोइड, ठीक है। ये लाइन जो है इसके अंदर, ये जो लाइन है, ये लाइन पूरी क्या है, थाइलेकोइड, चकतियाँ होती है। अब आगे देखो, आगे क्या है इसमें और चीज़ें इंपॉर्टेंट। यहाँ बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है कि हायर प्लांट्स में सामान्य रूप से प्रति कोशिका 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। मतलब एक सेल में आपको कितने क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, 20 to 40। थाइलेकोइड जो होता है, थाइलेकोइड है ना, झिल्ली से घिरी हुई स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा होती है। मेनके ने उसकी डिस्कवरी की थी थाइलेकोइड की, जो कि स्टाक्स के रूप में, मतलब ढेरी के रूप में होती है। और क्या बना देता है, ग्रेनम। मतलब थाइलेकोइड से क्या बनता है, ग्रेनम। देखो मैं बना देता हूँ, ये बनाया मैंने, ये बनाया मैंने एक थाइलेकोइड, फिर दूसरा थाइलेकोइड, तीसरा थाइलेकोइड, चौथा, ऐसे करके जो है वो मैं यहाँ पर क्या बना दूंगा, ऐसे ढेरी बना दूंगा। तो मेरे पास मेरी स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको मैं बोलूँगा ग्रेना, ठीक है। ये दिख रही है आपको, ये ढेरी बनी हुई है, इसको बोलते हैं ग्रेना। तो ढेरी किससे बनी है, इस एक स्ट्रक्चर से, इसको क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। और जब ये इसके अंदर बहुत सारी हो जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। तो अकेला है तब तो बोलेंगे ग्रेनम, सिंगुलर है। और अगर प्लूरल है, खूब सारे है, तो बोलेंगे अपन ग्रेना। अब प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मतलब हर एक क्लोरोप्लास्ट में 20 से लेकर के 100 ग्रेना मिलेंगे। दो ग्रेनम को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फ्रैट चैनल, स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा थाइलेकोइड। जो आपको अच्छा लगता है वो बोल सकते हो। मतलब कौन सी वाली लाइन, ये देखो डायग्राम में, मतलब एक ये वाला ग्रेनम है, एक ये वाला ग्रेनम है। अब इसको जोड़ने वाली ये लाइन है, इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। या इसको अपन स्ट्रोमा थाइलेकोइड भी बोल सकते हैं, या इसको अपन फ्रैट चैनल भी बोल सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल थाइलेकोइड की झिल्ली में मौजूद होता है। पता है थाइलेकोइड जो है वो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक होंगे। अभी मैं वापस से थाइलेकोइड का अलग से डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। थाइलेकोइड के अंदर कितने होते हैं क्लोरोफिल, कितने पिगमेंट होते हैं, तो देखो लिखा हुआ है 230 to 400। उसमें भी क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सब होता है, ठीक है। और ये ही मिल करके आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई बनाता है। ये फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्वांटासोम हमने लिखा था, है ना, हमने पिछली वीडियो के अंदर लिखा था। क्वांटासोम क्या होती है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही बात यहाँ पर आ गई, थाइलेकोइड के अंदर जहाँ पिगमेंट होंगे वह क्वांटासम होगा। तो अभी स्ट्रक्चर में बताएंगे हम, तो चलो अभी बता ही देता हूँ आपको। ये स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने, ये रहा स्ट्रक्चर, ये बनाया हमने एक थाइलेकोइड, ठीक है। ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, ये तो होगी थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड। और ये जो है ना, ये इसकी कैविटी है, क्या है, ये इसकी गुहा, थाइलेकोइड की गुहा। अब ये मैंने क्या बनाया, एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाई है। मतलब सोचो कि एक थाली है, थाली में छेद कर दो तो छेद क्या होगी, कैविटी। और तो थाली की जो पूरी मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे अपन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। अब मैंने कहा कि अगर ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर मैं यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं भर देता हूँ खूब सारे पिगमेंट। मैंने ये पिगमेंट भर दिए इसके अंदर, ठीक है, ये पिगमेंट भर दिए। और अलग अलग कलर के भरते हैं अपन, ये अलग अलग कलर के भर दिए मैंने पिगमेंट, ठीक है। तो अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना बहुत सारा पिगमेंट वाला, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं क्वांटासोम, ठीक है। इस क्वांटासोम के अंदर क्या होते हैं, लगभग कितने पिगमेंट होंगे, तो हमने क्या बताया था कि लगभग 230 से 400 पिगमेंट होंगे। और इसीलिए क्वांटासोम को अपन क्या बोलते हैं, बिना पिगमेंट के तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो इसीलिए क्वांटासोम पिगमेंट को लेकर रहता है। तो ये हो जाता है यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस,
सिंथेसिस, चीज़ें याद रखनी है, इस पे एमसीक्यू आता है, ठीक है। और इस पे भी आया हुआ है कितने उसमें पिगमेंट होता है। तो क्वांटासोम स्ट्रक्चर है थाइलेकोइड के ऊपर मौजूद होती है। तो देखो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर ये हो गया आपने, ये मैंने एक थाइलेकोइड बनाया, और थाइलेकोइड के बाद में मैंने जब बहुत सारे थाइलेकोइड एक के ऊपर एक रख दिए तो मेरे पास में ये स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं अपन ग्रेनम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने ग्रेनम वाला। अब मुद्दा क्या है कि जब ये थाइलेकोइड अपन देखते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, अपन जब भी थाइलेकोइड को देखेंगे तो वो थाइलेकोइड हमको मेम्ब्रेन जैसा दिखाई देगा। तो अभी आपको मैंने डायग्राम के अंदर दिखाया था कि थाइलेकोइड के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है। देखिए ये इस तरीके से है ना, ये मेम्ब्रेन जा रही है, ये देखो एक ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन ऐसे 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 घूम रही है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया थाइलेकोइड का इस तरीके से, ये मेम्ब्रेन ही है, ये तो वास्तव में थाइलेकोइड क्या है, मेम्ब्रेन ही है। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये सोचो, और ये आगे जा रहा है और ये वापस यहाँ पर एक और थाइलेकोइड बना रहा है ये थाइलेकोइड बना दिया इसने। थाइलेकोइड कुछ नहीं है, मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर होती है ये बना दिया इसने थाइलेकोइड। ये वापस आगे जाएगा और वापस ऊपर और कहीं पे थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे करके। अब मुद्दा क्या है, क्या समझना क्या है इसके अंदर, देखो जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो क्या होता है कि, या इसको समझने में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो। मैं एक बार आपको डायग्राम ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम जो है मैं उसको एक बार ड्रॉ ही कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि डायग्राम में वास्तव मैंने सोचा कि चलो इससे काम चल जाएगा बिना ड्रॉ किए, ड्रॉ करना ही पड़ेगा। चलो ये मैंने बनाया एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की। कौन सी मेम्ब्रेन है ये है आउटर मेम्ब्रेन। और ये मैं बना रहा हूँ इनर मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कहीं कहीं पर इन्वेजिनेट हो जाती है, जैसे ये अंदर गई, जैसे यहाँ अंदर गई, जैसे यहाँ अंदर गई, ऐसे करके इन्वेजिनेट हो जाएगी। ये जा रही है अंदर, ये अंदर जा रही है, ये अंदर जा रही है। बात समझ में आ रही है। ये कौन सी, ये तो कौन सी मेम्ब्रेन हो जाएगी आउटर, और ये कौन सी मेम्ब्रेन हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन। देखो समझो, बात को समझो, कंसेप्ट समझना है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है मेम्ब्रेन ही है, मेम्ब्रेन के आपको मालूम होगा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, तो मेम्ब्रेन ही है ये भी। लेकिन ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है, यहाँ ऐसे 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 लपेटे ले रही है, फिर ये आगे गई और इसने वापस यहाँ पर ये ऐसे 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 कर कर आकर के एक और स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। यहाँ से एक और स्ट्रक्चर आ रहा था, देखो ये इस तरीके से घूम घुमा करके क्या बना रही है मेम्ब्रेन, ये यहाँ से जुड़ गई और वापस यहाँ पर ये ऐसे 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 कर रहे हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि भाई इस तरीके से जो है वो इसने ये बनाई। अब ये मैंने जो बनाया ना, ये जो इसको बोलते हैं अपन ग्रेना, पता चल गया। ये यही मैं समझाना चाह रहा था। तो मैंने इसको क्या बोला, इसको मैंने एक को बोला है ग्रेनम, मैंने बोलते हैं इसको एक को ग्रेनम। तो ग्रेनम किससे बना है, मेम्ब्रेन से बना है, सारा स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का ही है। अब अगर मैं इस ग्रेनम को खोल के देखूं, जो कि मैं यहाँ पर देख रहा था, ठीक है, मैंने क्या किया, इस ग्रेनम को अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा खोल के देखूं तो मैं क्या देखूंगा, तो मैं देखूंगा ऐसी स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये ऐसे जा रहा था, फिर ये ऐसे जा रहा था, फिर ये ऐसे जा रहा था, और फिर और कहीं पे इस तरीके से चला गया। ये बनाया था मैंने अभी पहले। तो इसमें से हर एक चीज को, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो मेम्ब्रेन ने बनाया है,
ये तो 2D स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको 3D करके देखोगे तो इसके बीच में आपको एक ऐसा गैप, ऐसे गोला मिलेगा बीच में, ठीक है ना। हर एक मेम्ब्रेन जब ऐसे घूम घुमा करके एक दूसरे के ऊपर बना रही है तो उसके बीच में आपको एक कैविटी मिलती है, वो कैविटी सब आपस में मिल जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे उसको, ये आपको समझना है, ये कॉमन सेंस की चीज़ है कि भाई बीच में एक कैविटी तो होगी, मेम्ब्रेन बना रही है तो ये इस तरीके से इसने कैविटी बना ली है। चलो भाई ये हो गया। तो हम, मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी है उसमें आपको दो चीज़ों को डिफाइन करना है। कौन कौन सी चीज़ें होगी वो देखिए। ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस कैसा है, ये अंदर की तरफ आया हुआ सरफेस है। ये वाला सरफेस भी कैसा है, अंदर की तरफ आया हुआ सरफेस है। तो जो भी रेड कलर का बना रहा हो वो क्या है, अंदर की तरफ वाला सरफेस। और जो ब्लैक कलर का जो आउटलाइन है वो क्या है, बाहर की तरफ वाला सरफेस, ठीक है। ये भी रटने की जरूरत नहीं, दिख रहा है अपन को। अब रटना क्या है वो समझाओ। मिट गया, ठीक है। तो जो रेड कलर का है उसको मैं बोलूंगा एप्रेस्ड सरफेस, ठीक है। और जो ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर का, इसको मैं बोलूंगा नॉन एप्रेस्ड सरफेस। तो देखो एप्रेस्ड सरफेस जो होता है, ठीक है, एप्रेस्ड सरफेस जो होता है ये PS2 चलाएगा। और जो नॉन एप्रेस्ड सरफेस होता है, नॉन एप्रेस्ड सरफेस होता है वो PS1 के साथ में PS2 भी चलाएगा। ये कोई फिल्म नहीं है PS1 PS2, ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है कि क्लोरोफिल के अंदर जो हम यहाँ पर ये जो पढ़ते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड सरफेस होती है। ये पूरा क्या हो गया, ये ग्रेनम है। तो इसमें एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड सरफेस में कहाँ पर तो PS1 होगा, कहाँ पर PS2 होगा, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो ये एप्रेस्ड सरफेस होती है, दबी हुई होती है, तो हमको ध्यान रखना है। प्लस PS2 जो है वो आपको ग्रेनम लेमिली में भी देखने को मिलता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो PS2 जो है वो और कहाँ मिलेगा आपको, जो ग्रेनम जो लेमिली होती है, फ्रेट चैनल जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, PS2। अब बताओ फ्रेट चैनल कौन से हो जाएंगे, ये वाले, इसको बोलते हैं फ्रेट चैनल, इसको बोलते हैं फ्रेट चैनल, इसको बोलते हैं फ्रेट चैनल। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा पूरा, ठीक है। पूरा नहीं बनाऊंगा मैं, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि देखो आपको जो कंसेप्ट समझना है वो समझा दिया, बाकी देखो आप डायग्राम इसमें देख सकते हो, आपकी बुक में भी बना हुआ होगा, ठीक है। बहुत सारी जगह डायग्राम बना हुआ होता है। अंदर का जो माल मसाला है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। चलो हम वापस इसको थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, थाइलेकोइड की बात करते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि थाइलेकोइड जो होता है वो लगभग 230 से 400 उसमें क्लोरोफिल या पिगमेंट होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सब होता है। ये इकट्ठे हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट बनाते हैं क्वांटासोम, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया। क्वांटासोम की डिस्कवरी की थी पार्क और पिंस ने, या फिर बिगिंस बोल सकते हो आप। क्लोरोप्लास्ट में खुद का क्या होता है, एक जेनेटिक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं अपन DNA। और प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी भी होती है, डबल स्टैंडर्ड DNA, RNA, राइबोसोम, एंजाइम, अमीनो एसिड, ये सब मिलते हैं उसके अंदर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एंजाइम जो है वो केंद्रक और हरित लवक दोनों के जीन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ये याद रखने की बात है कि ऐसा नहीं है कि इसके पास खुद का DNA है तो ये सब कुछ जो है वो खुद ही करेगा, नहीं। केंद्रक न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये, ठीक है। और खुद का तो होता ही है उसके पास में DNA। तो क्लोरोप्लास्ट के पास में खुद का DNA होने की वजह से उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक है। एल्गी या सीफूड प्लांट में फूलाच्छद के दौरान जल का अप्रकाशिक अपघटन हो जाता है। थाइलेकोइड के भीतर के स्थान को गुहिका कहा जाता है, मतलब ल्यूमेन कहा जाता है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और ऑक्सीजन जो है वो उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना कि थाइलेकोइड के अंदर जो है वो क्या होती है, कैविटी, जिसको अपन ल्यूमेन बोल रहे हैं।
और यहाँ प्रकाश जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसके दौरान क्या होगा, जो वाटर होता है ना उसका प्रकाशिक अवघटन हो जाता है, फोटोलाइसिस होता है, और ऑक्सीजन जो है वो आपको पता ही है वाटर से निकलती है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसके डीएनए की खोज किसने की थी, रिस और प्लॉट ने की थी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की तुलना में ये ज़्यादा बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, लगभग 100 केबी के आसपास। साइटोप्लाज्मिक डीएनए जो है वो 400 केबी तक लंबा हो सकता है। सेल में डीएनए जो है उसका, ये क्लोरोप्लास्ट में का जो डीएनए है वो 14% होता है। अब यहीं एक साथ में क्लोरोप्लास्ट के कुछ फंक्शन भी दिए हुए हैं कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और ग्लूकोज में रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, नेचर के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस करता है, ग्लोबल वार्मिंग कम करता है। फलों के परिपक्वन के दौरान, मतलब मैच्योरेशन फेज के दौरान, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, हमने बात की थी ऊपर की तरफ। क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जेनेटिक्स वाला टॉपिक आएगा तो यहाँ वापस से नाम आएगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये केवल यहाँ पर मैं सिर्फ फंक्शन बता रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट पृथ्वी की सुहावनी हरियाली को बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं भाई। क्लोरोप्लास्ट जो है वो विटामिन के, रूबिस्को, प्रोटीन और आयरन इत्यादि का क्या करता है, स्टोरेज करता है। रूबिस्को इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। रूबिस्को दुनिया में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है, सॉरी एंजाइम है, जो कहाँ मिलता है आपको, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। तो ये कहानी हो जाती है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो आपके सेल बायोलॉजी में भी आता है, और आपके फोटोसिंथेसिस में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज राइट ऑन अ डिटेल नोट और राइट ऑन अ डिटेल अकाउंट ऑन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल दे आपको तो भैया आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताना है और कुछ नहीं बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा भी आज का टॉपिक। और इसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम के बारे में, पिगमेंट सिस्टम के बारे में। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम पिगमेंट सिस्टम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर वो फोटो सिस्टम और फिर लाइट रिएक्शन चालू करेंगे। देखो, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, तो ये जो टॉपिक हमारा आज जो है वो क्या हो गया, हमारा ये प्लास्टिड वाला टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर दिया है, ठीक है।